धन्यवाद अंशिका। और लगातार हम लोग देख रहे हैं, चूंकि इंडिया न्यूज़ एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। जो अपडेट्स हैं वो लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आज चूंकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, सभी 90 विधानसभा सीटों पर जो वोट हैं वो इस समय चल रहे हैं। वोटिंग का परसेंटाइल क्या है ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे, और जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त अलग अलग जगहों से उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले उनका परिचय करवाता हूं, उसके बाद आप थोड़ी चर्चा उनके साथ करेंगे और तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विजय जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। और आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश जी हैं हमारे साथ। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि सुबह से आप लोग भी लगातार लगे हुए हैं और देख रहे हैं जो लंबी चौड़ी हम लोगों ने देखा मैराथन जो आप लोगों ने प्रचार किया और जो तमाम मेहनत आप लोग कर रहे थे, आज आपके कैंडिडेट्स के जो भाग्य हैं वो ईवीएम में कैद हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को? देखिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और इसको लेकर भाजपा के अंदर इतनी बौखलाहट देखने को मिली है कि भाजपा ने हर स्तर तक जाकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। लेकिन हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि जनता इनके किसी भी झांसे में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने एक इमेज हमारी बनाने की कोशिश की कि कुमारी शैलजा के साथ अपमान हो रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है। तो हमने भाजपा से कहा कि भैया, हमने तो अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको बना रखा है। हरियाणा में चौधरी उदय भान है, दलित है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। जहाँ तक कुमारी शैलजा जी की बात है तो वो हमारी कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, और कांग्रेस सरकार आने पर हम उन्हें प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही दर्द है तो कुमारी शैलजा प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, मोदी जी को हटाकर आप शैलजा जी को भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। हम भी मान लेंगे कि भाजपा जो है दलितों की हितैषी है। लेकिन हकीकत यह है, ये दलित विरोधी पार्टी है, जिसके चलते आज अशोक तंवर इनको छोड़कर वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। और निश्चित तौर पर भाजपा की कलई खुली पड़ी है। भाजपा परेशान है, हर तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी वो कहीं पर हिंदू मुस्लिम कर रही है, मामन खान का मुद्दा उठा रही है, कहीं पर वो दूसरे मुद्दे उठा रही है, जबकि इनके हर झूठे मुद्दे को आम जनता द्वारा नकारा जा चुका है। और खुद बीजेपी मान रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे तो वो भी बताएंगे कि भाई क्या वो इस बात को मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है जरूर कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और आज ये जनता फैसला करेगी कि आखिर जो पार्टियों ने तमाम बातें कही हैं उसको उसने किस नजरिए से देखा है। आम आदमी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं नरेश जी, क्योंकि अब आप लोग तो विधानसभा चुनाव में इस बार फुल फ्लैश चुनाव को लड़ने के लिए आ चुके हैं मैदान में, और आप लोग भी बार बार इस चीज का दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में किया या फिर जैसे दिल्ली में आप लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उसको देखते हुए हरियाणा की जनता इस बार आप लोग की ओर जाएगी। क्योंकि 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 10 साल बीजेपी को देख लिया, अब एक बेहतर विकल्प अगर देखेंगे तो उनके लिए एक आम आदमी पार्टी विकल्प हो सकता है। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है? नमस्कार आपके दर्शकों को, और नवरात्रि की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी को। लेकिन आज ये मौका है जो हमने 5 साल मेहनत की है सभी पार्टियों के लिए। आज हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे क्योंकि जनता डिसाइड करेगी कि आज किस मुद्दे के ऊपर बात करनी है, किस मुद्दे के ऊपर वोट करनी है। जनता को हम जो मुद्दे हैं, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी का कि हर वर्ग को शिक्षित करना है, हर बच्चे को शिक्षित करना है। हमारा शुरू से लेके जिस दिन से हमारी पार्टी बनी और आज तक यही एजेंडा लेके चल रहे हैं। जिस स्टेट के अंदर हम चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं कि हम हर बच्चे को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी चिकित्सा दें। आपके चैनल के माध्यम से भी पता चल रहा है कि नीचे लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि कम से कम अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है लोगों को। इस भाजपा सरकार ने जो लोगों के साथ किया वो सब जनता जान रही है, और उसके एंटी कम्बेंसी के लिए वोट उसको नहीं दे रही है भाजपा को। और जो मुद्दे हैं केजरीवाल जी के मुद्दे, शहर के हर गांव के अंदर जाइए, शहर के अंदर जाइए, वो लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, हम पूछते हैं बच्चों से भी जाके पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोलते हैं कि उन्होंने दिल्ली के सीएम है। फिर पूछते हैं कि अगर क्या किया उन्होंने, तो सबकी जुबान पे एक ही वर्ड आता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए। और स्कूल बनाने का रिजल्ट आप देखिए। मैं जनता के बीच जितने बार भी गया, चाहे मैंने जनसभाएं करी, चाहे मीटिंग्स करी, चाहे अलग अलग चैनल के माध्यम से भी यही कहा कि दिल्ली का रिजल्ट उठा के देखिए, हमारा 96.99% आया 10th और 12th का रिजल्ट। लेकिन इसी के अगर आप देखेंगे केंद्रीय स्कूलों का रिजल्ट जो है 88% आया।
तो उससे पता लगाइए कि अगर हम दिल्ली के अंदर शिक्षा इंप्रूव कर रहे हैं, पंजाब के अंदर शिक्षा बिल्कुल इंप्रूव सही कर है, रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज आपसे ये जाननी है, क्योंकि आप जब ये कहते हैं ना कि आपके मॉडल को एक्सेप्टेंस मिल रही है या जनता उसके हिसाब से वोट कर रही, तो सवाल ये आता है विधानसभा में आप जीत जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तो फिर वही शिक्षा, वही मुद्दे, वही गवर्नेंस, वो काम क्यों नहीं करता? जनता तो वही है ना। और फिर अगर आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी कहते हैं तो अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आप कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ चुके हैं, एक कैंडिडेट जो आपने उतारा था वो भी आपका जीत नहीं पाया, फिर आधार क्या है? मैं ये आधार जानना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दे तो आप सबके ऑलमोस्ट वही हैं कि भाई मौजूदा सरकार ने, आपने ये कहा कि उसने काम नहीं किया, एक एंटी इनकम्बेंसी है, जनता नाराज है, लेकिन अगर वो आपको चुने तो फिर आपका एक आधार क्या है? और कैसे आपको लग रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में इस पोजीशन में हैं कि आप सरकार बना लेंगे, कांग्रेस को लोग नकार देंगे, या इंडियन नेशनल लोकदल जो पुरानी पार्टियां हैं उसकी ओर नहीं जाकर के आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे? आप एक आधार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर हमारा कोई आधार नहीं था, लोग कोई पूछते भी नहीं थे अरविंद केजरीवाल कौन है। अरविंद केजरीवाल एक संघर्ष की नीति से निकल के बाहर आए और पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल कौन है, लेकिन जनता ने इतना भरपूर प्यार दिया और हमने सरकार बनाई और 3 बार मुख्यमंत्री बने और सरकार बना के बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जनता उन्हीं सुविधाओं के ऊपर दे रही है मौका। फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे, पंजाब पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल, वहां भी हमें कोई नहीं जानता था, कहते थे कि बस एक समुदाय या अलग अलग समुदाय 36 बिरादरी, कोई नहीं बोलता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन हम अपनी नीतियों को पहुंचाने में सफल रहे। हम गुजरात पहुंचे, गुजरात के अंदर बोलते थे कि लोग मोदी के गढ़ के अंदर कोई टक्कर नहीं दे सकता, या XYZ बहुत से रीजन दिए गए, लेकिन मोदी जी के गढ़ के अंदर भी हमने प्रेजेंस दिखाई। 40 लाख से ज़्यादा वोटरों ने हमें वोट डाला आम आदमी पार्टी को। उससे पता चलता है कि वोटर के पास हम जा रहे हैं तो एक्चुअल हमारी जो उनकी जरूरतें हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर जवाब वोटर दे रहा है। उसके बाद 5 विधायक भी बने हमारे पास। गोवा गए, गोवा के अंदर भी हमने प्रेजेंस दिखाई। जिस स्टेट के अंदर जाते हैं हम चुनाव लड़ते हैं, हम अपने मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं और मुद्दों में जनता, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टेट में आप गए भी, तो मध्य प्रदेश में भी आप गए, उत्तर प्रदेश में भी आप गए। अगर आप इस तरीके से 2-2 सीट या 1-1 सीट को आप ये मानते हैं कि वहां पर जनता आपके साथ में अगर खड़ी हो रही है, तो फिर उन स्टेट में आपको वो सफलता नहीं मिली ना? हरियाणा में आपको अपेक्षा? मैं आपको देता हूं, इस पार्टी को देश की सबसे ज्यादा जल्दी सक्सेस पाने वाली पार्टी है। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए कि 10 साल के अंदर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी बनी है। अगर, और हम तो कहते हैं बच्चा पार्टी है, अभी बच्चा पार्टी को जब वयस्क होगी तो जब पता चलेगा कि ठीक है सर, जवाब देना चाह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं बच्चा पार्टी। जी देखिए, सच्चाई तो ये है, इनकी पार्टी को जिंदा किया केवल कांग्रेस के रहमो करम ने। कांग्रेस के रहमो करम पर जिंदा होकर इन्होंने कांग्रेस को काटने का काम किया, लेकिन अब हमारा वोट बैंक वापस हमारे पास आ गया है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी जिसने बहुत तेजी से तरक्की की थी, बहुत तेजी से उसकी डिमोशन होगी और खत्म हो जाएगी। ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये हरियाणा के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि भैया SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप कहते हो कि आप हरियाणा के बेटे हो, जबकि पानी के नाम पर आप हरियाणा के दुश्मन बन जाते हो। हरियाणा की जनता के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? आप दिल्ली की बात करते हैं, आपने स्कूल बनाए, अरे भैया स्कूलों में आपने बनाने में घोटाला किया, आपने दिल्ली की जनता को शराब में डुबो दिया, जिसके कारण केजरीवाल जी जेल में रहे निश्चित तौर पर, और अब बीजेपी ही इन्हें बाहर लेकर आई है ताकि हरियाणा में ये वोट कटवा पार्टी की भूमिका अदा। लेकिन विजय जी, भाई आप लोग जनता को कैसे इतना आसानी से आप लोग इन बातों को कह देते हैं? अभी लोकसभा चुनाव को खत्म हुए 2-2.5 महीने भी नहीं बीत रहे हैं, यही पार्टियां आपके साथ में अलायंस में थी, यही महागठबंधन आपका था, तब ये आपको नहीं दिख रहा था कि ये घोटालों में संलिप्त हैं या इनका मॉडल अच्छा नहीं है? तब तो आप सब लोग एक साथ मजबूती के साथ हम खड़े हैं, एक मंच पर हैं, कहते हुए नजर आ रहे थे। आज विधानसभा चुनाव में आप इन्हीं को बता रहे हैं कि इनके अंदर ये खामियां हैं। जनता भी तो देख रही है ना ये चीज। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक जंगल में जब आग लगी हुई थी तो एक चिड़िया चोंच में पानी भरकर लाती थी और उस आग को बुझाने की कोशिश करती थी, तो किसी ने कहा कि भाई ये आग इतनी भयंकर है, तेरे जरा से पानी से क्या आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि जो मेरी ड्यूटी है उसको मैं ईमानदारी से निभाऊंगी, और उसको देखकर और अन्य पक्षी भी आए, सबने मिलकर आग बुझाई। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के सामने जब देश का मामला होता है तो देश हित से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, आर्थिक रूप से चौपट कर दिया है, महंगाई की मार से देश को बर्बाद कर दिया है। जिनको आप साथ लेकर के चल रहे हैं वो भी तो वही कर रहे हैं ना, जो आप ही आरोप लगा रहे हैं कि ये उन्होंने घोटाला किया, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं करी, तो फिर ऐसे लोगों को साथ लेकर के आप देश का भला कैसे करेंगे? हमने एक अपील की कि जो देश को बचाने के लिए हमारे साथ आना चाहते हो आए, उसमें
हमें जिस जो खुद पार्टी सही ने काम हमें नहीं कर रहे। नहीं समर्थन कौशिक साहब, किया, मैंने नहीं कहा, ये बात आपने खुद आक्षेप लगाते हुए कही ना, तो जो खुद अपने स्टेट में सही काम नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ आकर के देश को कैसे बचाएंगे भाई? वो खुद ही अपने स्टेट में सही काम नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं अभी इनके ऊपर। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब इस देश को आजाद कराने की बात आई थी तो देश की आजादी में जो भी कोई आगे बढ़कर आया और उसने कहा कि भाई हम योगदान देना चाहते हैं, तो हमने सभी को गले लगाया। इसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी ने आकर कहा कि देश को बचाने की लड़ाई में हम कांग्रेस की मदद करना चाहते, तो हमने कहा स्वागत है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अगर हमारा कोई सहयोगी शराब घोटाला करे तो देश हित में हम उस बात को ये देश हित में है कि घोटाला जो कर रहा है उसको आप इसलिए साथ में ले आइए क्योंकि आपने ये कहा कि आपको देश को बचाना है, घोटालेबाजों को भी साथ में ले लीजिए। देखिए, जब बॉर्डर पर आपको उनको अलग करना चाहिए ना भाई। आप अपनी लड़ाई सक्षम नहीं है, इसका मतलब आप मानते हैं लड़ने के लिए। तो सही, कांग्रेस सक्षम नहीं है अकेले लड़ने के जवाब लिए। ले लीजिए, कांग्रेस सक्षम है, लेकिन वक्त की बात है। मान लीजिए हम बॉर्डर पर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और वहां हमें सैनिकों की जरूरत है, तो और सैनिक बाई चांस हमारे पास कम है, और उस परिस्थिति में अगर किसी पार्टी के लोग आकर कहें कि जी हम भी लड़ना चाहते हैं आपके लिए आपके साथ देश के लिए, तो हम इनकार थोड़ी ना करेंगे। सैनिक कम है या क्या हम उस टाइम ये थोड़ी कुछ ना अलग ही बोलेंगे। है। ये एक्सप्लेनेशन तो मुझे लगता है ये एक्सप्लेनेशन मैं जनता पे छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो इतनी शुचिता कम से कम पार्टियों को रखनी चाहिए कि जो साथ हैं फिर आप उनके साथ दिल के साथ रहिए, और नहीं है तो आप खुलकर कहिए कि ना नहीं इनकी ये चीज हमको पसंद नहीं, हम इनका साथ नहीं लेंगे, भले हम हारे या जीते। लेकिन ये तो देश को बचाने के लिए आप अगर ये कह रहे हैं कि आपके जो अलायंस पार्टनर हैं वो घोटाला कर रहे हैं, शराब घोटाला कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे तो कैसे देश बचाएंगे? तो कैसे देश बचेगा? ये देश बचेगा कैसे? घोटालेबाजों को लेकर के कांग्रेस देश बचाएगी? ये आप किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये जनता इसको तय करेगी। ठीक है सर, आपका रिएक्शन। नहीं, कुछ विजय जी को शायद बहुत सी बातें क्लियर नहीं है किस लिए और सबसे पहले कौन गया था ये इन्हें भी नहीं ज्ञान होगा। राहुल गांधी जी ने खुद ही स्टेटमेंट दी थी इनकी CWC की मीटिंग के अंदर विजय कि आम आदमी पार्टी को साथ आना चाहिए, हरियाणा के अंदर हम इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक हैं जो आज तक उस पार्टी को नहीं सींच पाए। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए 10 साल के अंदर, किसके लिए बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन खड़ा करके दिखाया हरियाणा के अंदर, 2 लाख लोगों को संगठन के अंदर जोड़ा। हमसे बोलते थे कि फिर भी क्या, हमने करके दिखाया हरियाणा के लिए। हमें बोला गया तो हमने 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करके दिखाई, एक दिन के अंदर हमने 7 रैलियां करी। कोई प्रदेश के अंदर, मैं बताता हूं कांग्रेस क्या बीजेपी किसी को भी चैलेंज करके देखता हूं कि इतनी रैलियां करके दिखाइए। आप पूरे हरियाणा से इकट्ठा करके एक रैली करते हैं, हमने 7-7, 8-8 करके दिखाई है। हमने 10 दिन के अंदर 40 रोड शो करके दिखाए। आप बताइए करके, जो जनता के बीच चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए। हम तो जनता के बीच गए, जो हमें बोला गया हमने वो सारी चीज, हमने जनाधार बनाया, सब कुछ। तो ये आरोप क्यों लगता है कि आप लोग वोट कटुआ पार्टी हैं और आप लोग वोट काटने के लिए आए हैं? और अब तो मैं कुछ नेताओं को ऐसे भी सुन रहा हूं जिनका ये कहना है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, और पार्टियों के ऊपर भी आक्षेप है। चलिए, जननायक जनता पार्टी तो सत्ता की भागीदार थी, उन पर ये आक्षेप लगा देते हैं तो एक बार को आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आपको भी कह रहे हैं जो कि आप लोकसभा चुनाव लड़ सके उनके साथ, फिर भी किसी की वोट काटने के लिए आपने जो बोला कि वोट काटने वाली बात है, तो वोट काटने वाली बात जो कह रहे हैं, तो हम सरकारें नहीं बनाते, फिर हम सरकार बनाने की नीयत पे नहीं चलते और जनता हमें समर्थन नहीं दे रही होती। वोट देने के लिए जब जनता के बीच हम जा रहे हैं, वो वोट दे रही है हमें जनता, तो आप बताइए ना, हम सरकारें बना के 2 स्टेट के अंदर किस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे होते तो बताइए ना, गुजरात के अंदर ही मोदी जी के गढ़ के अंदर भी हमने राष्ट्रीय पार्टी बने हैं और कहीं नहीं बने। और देश के लिए जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो तो सिद्ध होंगे जब पता चलेगा ना क्या हुआ नहीं क्या हुआ। ऐसे भी आपने देखा कि अभी झारखंड के सीएम को भी, लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी। जो ईडी का गेम खेला जा रहा है जो भाजपा के द्वारा, शायद कांग्रेस को यह नहीं पता कि आप इंडिया अलायंस के पार्ट होने के बाद भी क्या नहीं है। तो आपको पहले ही, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं समझना चाहते हैं, अगर बात करनी थी तो वहां बात करते, पहले दिन राहुल गांधी से स्टेटमेंट बोलते। और हमने तो पहले ही अपनी 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ेंगे। कटवा क्या, वोट कटवा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब जनता बताएगी किसको वोट देना है। और इसके रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आपको कि कौन कितनी ताकत रखता है नहीं रखता। जिस पार्टी के पास अपना संगठन नहीं है, अपने कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी हमसे पूछते आपके पास आपने संगठन पूरा बना लिया है हरियाणा प्रदेश। बिल्कुल, क्या नहीं है हमारे पास? एक ब्लॉक से लेके जिला अध्यक्ष ले लीजिए, हर सेल है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास संगठन के नाम पे। क्या संगठन के नाम पे नहीं है तो बताइए? 2 लाख लोगों की लिस्ट है हमारे पास संगठन के लिए, 2 लाख। उसके बाद ही बाय इलेक्शन के अंदर हमने चुनाव के अंदर जो भी लोगों को जोड़ा वो है हमारे पास में। आप ये बताइए ना कि जिसके पास संगठन नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास 2 लाख से ज्यादा तो हमारा जो संगठन है उसके अंदर लोग हैं, आप उनको वोट कटवा बता रहे हैं। हरियाणा में हो सकता है कि इनके मुताबिक इनकी सरकार बन रही हो, लेकिन देश का मीडिया, देश की जनता और हरियाणा की जनता स्पष्ट कह रही है
कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, न जजपा इसमें कहीं है, न आम आदमी पार्टी कहीं है, न इनेलो बसपा कहीं है। ये सीधा मुकाबला दो दलों के बीच में है और इस मुकाबले में कांग्रेस पार्टी पहले दिन से बढ़त बनाए हुए है। आम जनता के दिल की आवाज कांग्रेस है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव से पहले ही इतनी रैलियां और इतने जनसभाएं कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा जैसी पार्टियां सोच नहीं सकती सपने में। हमने जनसंपर्क के जितने कार्यक्रम किए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है क्योंकि 10 साल का कुशासन भाजपा का रहा है। 4 बार हरियाणा को जलाया गया है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जाट नॉन जाट के नाम पर। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, क्या जाट भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्यों आप जाटों को मरवाना चाहते हैं? क्यों आप जाट को नॉन जाट के नाम पर लड़वाना चाहते हैं? आपने जो पहले लोगों को मरवाया उससे आपको क्या हासिल हुआ? क्या वोट हासिल हो गए? आपने जो मेवात में दंगे फसाद कराए और आरोप लगाए मुसलमानों के ऊपर, जाट नॉन जाट के तो पॉलिटिक्स मेवात अगर नहीं थी, पाकिस्तान मुझे एक है। बात बताइए, ठीक है मैं कह रहा हूं कि 14 में तो चलिए आ गए, 19 में तो आपको मेजोरिटी तक पहुंचा देती ना जनता, लेकिन 19 में भी आपको उन्होंने बहुमत नहीं दिया। वो ठीक है कि बीजेपी भी चूकी बहुमत से, लेकिन आपको भी बहुमत नहीं दिया जनता ने। तो इसका मतलब तो ये है कि ना वो आपसे संतुष्ट, ना वो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट। तो अगर इस बार आप ये कह रहे हैं कि कुशासन से तंग आ चुके हैं, तो फिर विकल्प के तौर पर और जो पार्टियां उनको वो क्यों नहीं देखेंगे? क्यों कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि नहीं, अगर लौटेंगे भी लोग तो फिर वो कांग्रेस के पास ही आएंगे? देखिए, उसका कारण है जो हमने काम कराए थे वो आज भी हरियाणा के अंदर मिसाल है। अगर हमने बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंचाई तो उसके बाद अगर बीजेपी ने उसे 1 इंच भी आगे बढ़ाया हो तो बता दीजिए आप। पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने जो स्वदेशी की बात करते हैं, फरीदाबाद गुड़गांव में कूड़ा उठाने का ठेका चाइना की कंपनी को दे रखा था। हजारों करोड़ के घोटाले किए। एक दिन इनके जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद आए तो आंसू बहाने लगे, बोले भाई मैं इतना हजारों करोड़ रुपए फरीदाबाद भेजता हूँ, कहाँ गायब हो जाता है? अरे भैया आपके लोग खा जाते। तो हरियाणा का जो बंटाधार किया उसके चलते भाजपा इतनी डर गई कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को ही बदल दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि जनता जूते लेकर चप्पल लेकर तैयार बैठी है इनके गले में जूते चप्पलों की माला डालने के लिए। तो उस पुरानी नहीं कौशिक साहब, मुझे लग रहा थोड़ा शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। जूते चप्पल की माला या ये क्या इस तरह की बातें, मुझे लगता है थोड़ा इससे परहेज करना चाहिए। नहीं नहीं, पहनाई जाए या ना पहनाई जाए, मैं कह रहा हूं, मैं वो जनता पे छोड़िए। नहीं, जूते चप्पल की माला पहनाई जाएंगी, मुझे लगता है थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रहे। मैं नहीं इस तरह नहीं, भगाया गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई जाएंगी, ये सब मुझे लगता है कि वो जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप तो नेता हैं, कम से कम आप इस तरह की बातों को ना कहें। मैं ये केवल जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि हमने मेट्रो बनाई, हमने लोगों के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, खिलाड़ियों के लिए काम किया। मैं कह रहा हूं कि 14 में चलिए कि आपने ये सारी चीजें कर दी थी, 14 में भारतीय जनता पार्टी आ गई अपने वायदों के साथ, लेकिन उसके बाद अगर वो 5 साल में उन चीजों को डिलीवर नहीं कर पाती जिन बातों को कह के आई थी, तो आपको आ जाना चाहिए था ना वापस। आपको भी जनता ने दोबारा से नहीं पहुंचाया वहां तक। मेरा प्रश्न ये है, तो फिर 24 में ऐसा क्या हो गया? जवाब ले लीजिए। हुड्डा जी जो कुछ जिम्मेवारियां पार्टी से चाहते थे हरियाणा के लिए, उन्हें देने में पार्टी हाईकमान द्वारा देरी हुई, पहला कारण। दूसरा कारण, बीजेपी ने एक नैरेटिव जो सेट किया था 70 पार, और जिसके लिए बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया था, उसमें वो काफी हद तक सफल रही, क्योंकि एक 10% 15% वोट ऐसी थी जिनको लगा कि भाजपा वापस सत्ता में आ रही है, इसलिए उधर की तरफ चले गए। लेकिन अब की बार हालात बिल्कुल क्लियर है, लोगों को मालूम है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जो मेहनत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने की है, वो सफल होने जा रही है। इसलिए भाजपा जैसी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की चिंता में जुटी है कि शैलजा जी को सम्मान नहीं मिला, फला व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला, फला नहीं, वो तो सभी करते हैं, वो तो हर पार्टी के लोग एक दूसरे पार्टी की चिंता बहुत करते हैं। अभी उधर भी कुछ होता है तो आप लोग भी तुरंत चिंता करने लग जाते हैं। नरेश जी, अभी हमारे भाई को ये नहीं पता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे 2004 के अंदर जब इनको सत्ता मिली थी। उसके बाद में अगली बार जब सत्ता आई तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दम के ऊपर सरकार नहीं बना पाए, जिसके अंदर निर्दलीयों को उनको साथ लेना पड़ा। फिर तीसरी बार आई है 2014 के अंदर, उनकी 17 सीटें रह गई। 16 से 17 सीटें रहने के लिए किसकी सरकार? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मैनेज कर रहे थे उसको। फिर बोलते हैं, फिर आ जाइए आपके बाद 2019 के अंदर, फिर कौन मैनेज कर रहा था? वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे।
कांटा निकालने में माहिर रहे लेकिन सत्ता संभालने में माहिर नहीं रहे। नहीं अब सत्ता तो मंच जनता पर के कह रहे बीच हैं में। राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को मिलवा दिया, दोनों लोगों ने हाथ भी मिला लिया। आप कहाँ नाराजगी रह गए भाई? हाथ तो आपको पता है कि आपके पड़ोस में मिलाए गए थे, पड़ोस से सटे हुए राज्य हैं। आपने देखा अभी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे, वहां पे भी बहुत से हाथ मिलाए गए थे। आपने देखा अभी राजस्थान के अंदर भी हाथ मिलाए गए थे, लेकिन सत्ता कहीं पे भी नहीं आई। आपको हाथ मिलाने से नहीं होता है, लोगों को रिस्पेक्ट देने से होता है। जब आपका नेता कहीं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा किसी को, आप बस कांटा निकालने में माहिर होते हैं, बस रात को सोते हो कि आज मेरे को किसका कांटा निकालना है, और सुबह उस कांटे निकालने पे ध्यान रहता है। आप जनता के लिए नहीं सोच रहे हो कभी भी। और आपका सवाल यही आ गया था, अगर आपके अंदर इतना दम होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि मैं प्रतिपक्ष का नेता बनूंगा, मैं विधायक भी बनूंगा, मेरा बेटा अगर एमपी भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन वो आम नागरिक, आम जनता से पूछिए कि जो कार्यकर्ता 10 साल से आपके लिए लगा हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं बोला कि आप जिला अध्यक्ष बना के उसको बनाएंगे? उसके लिए क्यों नहीं बोला कि ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे? उसके लिए क्यों नहीं बोला कि आपकी संगठन बनाएंगे? उसका क्या कसूर है जो आपका जनता के अंदर, जो कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको 10 साल में आप एक कार्यकर्ता के रूप में एक छोटा सा लेटर नहीं दे पाए, तो उसका विकास कहां से ठीक है। करेंगे? लेकिन और नरेश जनता के लिए क्या जी, मैसेज देके एक चीज जाएंगे? बहुत ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है? देखिए अब तो जनता आज तो फैसला कर ही देगी। आज कुछ भी कहने से या कुछ दावे करने से होने वाला तो कुछ नहीं, क्योंकि जनता ने अपना माइंड डिसाइड कर लिया उसको क्या करना है। चुनावों से ठीक पहले गठबंधन को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी, विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत एंड टाइम तक हम लोगों ने देखा कि जो टिकट हैं उनके वितरण हुए हैं। आज आप ये कह रहे हैं कि आप 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ करके इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप अपनी सरकार बना लेंगे, तो फिर गठबंधन में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? ये गठबंधन वाली बातें क्यों चल रही थी अगर इतना आश्वस्त थे आप? नहीं, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कई बार डिपेंड करता है कि राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े लीडर हैं, और जब हम किसी अलायंस का पार्ट हैं तो रिस्पेक्ट करना बनता है। और बाकायदा उन्होंने कभी हमारी पार्टी के लिए या किसी हमारे लीडर ने इस चीज़ के लिए कमेंट नहीं किया। और हम वो राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट आई और उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और हमने भी हाथ आगे बढ़ाया। हम चाहते थे कि अगर वो भी चाहते थे तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए, क्योंकि अलायंस का पार्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि अलायंस यहीं के अंदर है, हमने महाराष्ट्र के अंदर भी अलायंस किया हुआ है, पार्टी के साथ अलायंस है। अगर आप देखोगे, आप झारखंड के अंदर चुनाव है उसके अंदर भी अलायंस है हम लोग जहाँ पे, लेकिन ये आपसी समझौता होता है। किस आपको देखना है कि आगे की राजनीति किस दिशा के अंदर जा रही है, देश के लिए सोचना है। जो हमारे भाई ने कहा कि देश के लिए सभी सोच रहे हैं, जब वो अपना शीर्ष नेतृत्व सोच रहा है। और लेकिन स्वार्थ की राजनीति अगर कोई नीचे लेवल पे करना चाह रहा है कि वो अपने जो पिक्चर है, नहीं तो हरियाणा में आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने इस बार स्वार्थ की राजनीति करी, अगर वो आपके साथ नहीं गए तो? नहीं, बिल्कुल वो अगर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जब अपने शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी को नहीं मानना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं इनकी स्वार्थ है। और राहुल गांधी का स्वार्थ ऐसा रहा है कि राहुल गांधी ने स्वार्थ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति, जो मैंने एग्जाम्पल दिए, किस किस का कांटा निकालने के एग्जाम्पल दिए, तो वो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ा। अगर कांटा निकाल, ठीक है, मैं कांटा निकालना, और दूसरा ये कि स्वार्थ की राजनीति अगर आप लोग करेंगे तो फिर उसमें वो क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं? हाथ बढ़ाया था इसलिए लोगों ने भी कहा कि चलिए ठीक है, गठबंधन के साथ ही चुनाव में चले जाते हैं, लेकिन वो आश्वस्त हैं। अभी तक कांग्रेस हाईकमान के ऊपर आरोप लगता था कि हमारे नेता भाजपा के ट्रैप में फंस जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई और इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का ना कोई वजूद था न है, लेकिन राहुल गांधी जी ने उन्हें चर्चा में लाकर भाजपा को मजबूर कर दिया कि वो केजरीवाल जी की जमानत कराएं, और केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आए और हरियाणा में वोट कटवा पार्टी की भूमिका का निर्वाह करें। बहरहाल राहुल गांधी जी की योजना सफल रही और आज वोट कटवा पार्टी की भूमिका के रूप में आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। लेकिन यह लोग अब भाजपा के वोट काट रहे हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। नहीं, ये कैसे निर्धारित हो गया कि जो वोट काट रहे हैं वो भाजपा के काट रहे हैं? भाई, जो नाराजगी वाला वोट है वो तो कंसोलिडेट होकर के आपके पक्ष में जाना चाहिए था कम से कम, और वही नाराजगी वाला वोट अगर वो ये सोच रहा है कि हमको परिवर्तन करना है और वो इनके पास चला जाएगा तो नुकसान तो आपको हो जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान? राहुल गांधी जी ने पूरी रिसर्च कराई थी। आप अगर इतिहास में देखें, दिल्ली के बाद पंजाब के चुनाव, पंजाब में जो इन्होंने खालिस्तानियों की मदद से जो सरकार बनाई है उसमें केजरीवाल जी घुस भी नहीं सकते, वरना मैं चैलेंज करता हूं कि केजरीवाल जी को पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित करके दिखाइए, पता चल जाएगी आपको 24 घंटे में आटे दाल के भाव की। हमारे भाई को ये नहीं अब पता उसके बाद में चुनाव है ऑलरेडी। उसके